आज की हमारी कहानी एक रियल घटना पे आधारित है, लेकिन हम किसी भी इंसान को या जगह को डिफेम नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने सोसाइटी का नाम गुप्त रखा है और पात्रों के भी नाम बदल दिए हैं। ये कहानी है अर्जुन और मीरा की। अर्जुन पंजाब से था और मीरा मुंबई से, लेकिन शादी के बाद दोनों दिल्ली में रहते थे क्योंकि अर्जुन का जॉब वहाँ था। हर 1-2 साल में अर्जुन का ट्रांसफ़र होता था। इस बार उसका ट्रांसफ़र अहमदाबाद हुआ था। क्योंकि ये एक शॉर्ट नोटिस ट्रांसफ़र था और अर्जुन और मीरा के अहमदाबाद में कोई जान पहचान के लोग नहीं थे, उन्होंने एक ऐप से ही फ्लैट रेंट पे बुक कर लिया। अर्जुन और मीरा अहमदाबाद पहुंच गए। जब पहली बारी मीरा ने अपने नए घर में प्रवेश किया तो उसे अंदर आते ही एक अजीब सी घबराहट और एक अजीब सा हैवीनेस फील होने लगा। अचानक उसका सर भारी होने लगा और उसे हल्के हल्के से चक्कर आने लगे। मीरा एक कोने में जाके बैठ गई। उसने ऐसा सोचा कि वो 10 घंटे का बाय रोड ट्रैवल करके आई है। मे बी उसी के थकावट के वजह से और एक नए शहर और एक नए घर में सेटल होने के प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस के मारे उसे ऐसा फील हो रहा है। ये सोचकर मीरा ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। मीरा और अर्जुन का घर 4th फ्लोर पे था। मूवर्स एंड पैकर्स वाले एक एक करके सारा सामान लिफ्ट के द्वारा ऊपर ला रहे थे। मीरा की दादी ने मीरा को एक बहुत सुंदर सा मार्बल का मंदिर गिफ्ट किया था। वैसे तो ये मंदिर बहुत हैवी था, लेकिन इसके ऊपर बारीक सी कारीगरी की गई थी। अर्जुन ने मूवर्स एंड पैकर्स वालों से कहा कि वो इस मंदिर को सबसे लास्ट ऊपर ले आए, ताकि जैसे ही मंदिर ऊपर आए उसको अपनी जगह पे स्थापित किया जा सके और उस पर कोई भी स्क्रैचेस या डेंट ना पड़े। सारा सामान शिफ्ट होने के बाद जब मूवर्स एंड पैकर्स वाले मंदिर को उठाकर लिफ्ट के पास ले आए तो अचानक लाइट चली गई। हैरानी की बात तो ये थी कि इस सोसाइटी में जनरेटर था, जिससे सारे बिल्डिंग के लॉबी की लाइट्स और लिफ्ट चल सके। पर अभी जब लाइट गई तो जनरेटर में भी कोई फॉल्ट हो गया। इस वजह से लिफ्ट भी बंद हो गई। 1-1.5 घंटा वेट करने के बावजूद भी जब लाइट नहीं आई, तब मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने डिसाइड किया कि वो लोग मैन्युअली ही मंदिर को उठाकर ऊपर ले जाएंगे। जब वो मंदिर के साथ मीरा और अर्जुन के घर के चौखट के पास पहुंचे तो अचानक ही एक वर्कर के साथ कुछ हुआ और उसका हाथ मंदिर के नीचे से हट गया। इस वजह से मंदिर नीचे गिर के टूट गया। ये देखकर मीरा जोर से चिल्लाई और फिर रोने लगी। अर्जुन को भी ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाते हुए उन वर्कर्स से बोला, क्या तुम मंदिर भी सही ढंग से उठा के ऊपर नहीं ला सकते? जिन बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं चलती वहाँ पे तुम लोग कैसे काम कर लेते हो? उस वर्कर ने नजरें नीचे डाल के अर्जुन से कहा, सर, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है और इसी कारण मेरा हाथ मंदिर के नीचे से हट गया। चुप रहो, अर्जुन ने गुस्से में कहा। एक तो तुम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए और अब यहाँ बैठ के झूठी झूठी कहानियाँ सुना रहे हो। ये सुनकर वो वर्कर आगे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके साथीदारों ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने फिर अर्जुन और मीरा से माफ़ी मांगी और वे लोग वहाँ से चले गए। अपने दादी के दिए मंदिर को अपने ही घर के चौखट के बाहर ऐसे बिखरा हुआ देख मीरा और ज़ोर से रोने लगी। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या इस घर में कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या ये किसी अशुभ काम का संकेत तो नहीं है? नहीं नहीं मीरा, अर्जुन ने कहा, तुम बेफिजुल स्ट्रेस ले रही हो। उन लोग से मंदिर संभला नहीं गया और इसी वजह से मंदिर गिर के टूट गया। तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। मैं किसी मार्बल वाले को देख के मंदिर फिक्स करवा लूँगा और वो बिल्कुल वैसे बन जाएगा जैसे पहले था। उस रात करीब 2 बजे अर्जुन उठ के अपने कमरे के बाहर चला गया। जब वो अंदर आया तब मीरा ने उससे पूछा, क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि कुछ नहीं मीरा, बस ओवर ईटिंग की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सोचा कि एक चक्कर मार लूँगा तो बेटर फील होगा। दवाई दे दूँ तुम्हें कोई? मीरा ने अर्जुन से पूछा। नहीं नहीं मीरा, अब ठीक लग रहा है मुझे। ये कहकर अर्जुन सो गया। अगले दिन अर्जुन अपने जॉब पे चला गया। मीरा एक वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉय थी
और उसने उस दिन छुट्टी ली थी क्योंकि उसे अपना घर सेट करना था। ये एक 2 BHK का फ्लैट था और मीरा ने दूसरे कमरे को अपना ऑफिस बनाया था। अगले दिन मीरा पूरी दोपहर अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी। शाम के करीब 6 बजे मीरा को कॉफ़ी पीने का मन किया, इसीलिए उसने अपने लैपटॉप से नज़र हटाई और वो अपने लॉबी की तरफ देखने लगी। तब मीरा को अचानक ऐसा लगा कि कोई बच्चा उसके बेडरूम से होते हुए उसके लिविंग रूम में भाग के वहाँ से गया है। पहले कुछ सेकंड के लिए तो मीरा बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्योंकि वो पूरी दोपहर अपने लैपटॉप के लाइट में काम कर रही थी और फिर अचानक लॉबी के अंधेरे में देखने लगी, उसकी आंखों के सामने वो लाइट इफेक्ट की वजह से ऐसे विजुअल्स क्रिएट हुए होंगे। ये सोचकर मीरा किचन में चली गई अपने लिए कॉफ़ी और रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। मीरा और अर्जुन को अब यहाँ शिफ्ट किए हुए 1 महीना हो चुका था। अर्जुन को अभी तक कोई मार्बल वाला नहीं मिला था जो उनका मंदिर फिक्स करके दे पाए, ना ही मीरा को अभी तक कोई हाउस हेल्प मिली थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट सभी के घरों में कोई ना कोई हाउस हेल्प थी, पर उनमें से कोई भी मीरा के घर में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। इनफैक्ट मीरा ने उन्हें ज़्यादा सैलरी भी ऑफर की थी, पर फिर भी कोई उसके घर में काम नहीं करना चाहता था। अर्जुन और मीरा दोनों वर्किंग थे और सिंगल हैंडेडली अपना घर संभाल रहे थे, इसीलिए उन्हें बिल्डिंग में और लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था। अर्जुन और मीरा को इस घर में अब 2 महीने हो चुके थे। मीरा ने अब मंदिर और हाउस हेल्प दोनों की आस छोड़ दी थी। इनफैक्ट मीरा ने 2 बार ऑनलाइन मंदिर मंगवाया भी था। पहली बार मंदिर डिलीवर ही नहीं हुआ और दूसरी बार जो मंदिर आया वो भी टूटा हुआ था। जब जब मीरा और अर्जुन मंदिर लेने की प्लानिंग करते थे तब या तो उन दोनों में से किसी एक को काम आ जाता था या उनके बीच में झगड़ा हो जाता था और वो प्लान पोस्टपोन हो जाता था। अकेले में मीरा को कई बार वो सेम बच्चा अपने बेडरूम से लिविंग रूम तक भागते हुए दिखा था, पर मीरा इस चीज़ को वहम का नाम देकर इसे हमेशा इग्नोर ही कर देती थी। अर्जुन का भी देर रात उठकर घर में एक चक्कर मारने का जो सिलसिला था अब वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो चुका था। इस घर की एक और बात थी, यहाँ पहले ही दिन से कहीं ना कहीं वाटर लीकेज होती ही रहती थी। कभी किचन का सिंक, तो कभी गेस्ट रूम वाला टैप, तो कभी मेन बाथरूम वाला शावर। जैसे ही एक चीज़ फिक्स होती थी मानो अगली चीज़ अपने आप ही लीक करने लगती थी। मीरा और अर्जुन के रिश्ते में भी अब एक अजीब सा तनाव आने लगा था। छोटी छोटी बात पे दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। उनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी। दोनों को इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि उनके रिश्ते में कुछ तो खटास आ रही है। इसी चीज़ को सही करने के लिए अर्जुन ने अपनी मम्मी और अपनी बहन को पंजाब से कुछ दिन उसके और मीरा के साथ रहने के लिए बुलाया। एक रात अचानक ही अर्जुन के बहन की आँख खुल गई। उसे प्यास लगी थी। उसने जब अपने इर्द गिर्द देखा तो पानी की कोई बॉटल उसके पास नहीं थी। उसने कमरे के बाहर जाकर जब लॉबी की लाइट जलाई तो उसे ऐसा लगा कि किचन के बाहर कोई खड़ा था और लाइट जलते ही वो चीज़ गायब हो गई। डर के मारे वो ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के 3 लोग भी लॉबी में आ गए। उसने इन तीनों को वो सारा व्याख्या बताया, लेकिन अर्जुन के मम्मी को इन चीज़ों पे कोई यकीन नहीं था। उन्होंने अपने बेटी से कहा कि तुम शायद गहरी नींद में थी, इसीलिए मे भी तुम्हें ऐसा लगा। ऐसा सब कुछ नहीं होता, लो पानी पियो और भगवान का नाम लेके सो जाओ। अगली दोपहर मीरा अपने ऑफिस वाले कमरे में काम कर रही थी और उसकी सास दूसरे कमरे में सो रही थी। मीरा की ननद लिविंग रूम में खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो अपने मोबाइल में कोई वीडियोस देख रही थी। तब उसे अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसके बाल खींचे हैं। वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों मीरा और उसकी सास लिविंग रूम में आ गए। इस बार भी मीरा की सास ने अपने बेटी से कहा, तुम बेफिजूल में वहम कर रही हो और डर रही हो। तुम्हारे बाल शायद खिड़की की स्लाइडिंग में आके अटक गए होंगे
और फ़ोन के चक्कर में तुम्हें ऐसा लगा कि किसी ने तुम्हारे बाल खींच लिए। इन छोटी छोटी बातों पे डरो मत और औरों को भी मत डराओ। मीरा और अर्जुन के बीच में अब चीज़ें सही होने लगी थी, इसीलिए अर्जुन की मम्मी और उसकी बहन वापस पंजाब चले गए। मीरा और अर्जुन को अब इस घर में पूरे 5 महीने हो चुके थे। मंदिर अभी तक इनके घर में नहीं आया था। मीरा को अभी भी लॉबी में एक भागता हुआ बच्चा दिखाई देता था। घर में अभी भी वाटर लीकेज का प्रॉब्लम तो था ही, और अर्जुन आए दिन ओवर ईटिंग के वजह से रात को उठकर घर में एक राउंड मारता था। मीरा को अब बुरे बुरे सपने आने लगे थे। उसे कई बार ऐसा लगता था कि उसके ऑफिस चेयर के पीछे जो बेड है वहाँ पे कोई बैठकर उसे कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है, और जब मुड़ के वो पीछे देखती थी तो पीछे कुछ नहीं होता था। मीरा बचपन से ही भूत प्रेत और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी, और अर्जुन वो तो इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। इसीलिए मीरा शायद इन सब चीज़ों को अब तक इग्नोर कर रही थी। लेकिन ये नाइटमेयर्स और ये जो सब आभास उसे जो हो रहे थे वो अब उसके कंट्रोल के बाहर थे। उसने अपना मन बना लिया था कि अब वो अर्जुन से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेगी और उसे मनाएगी कि वो लोग अपना घर चेंज करें। एक दिन मीरा ने हिम्मत करके जो सब उसके साथ हो रहा था अर्जुन को बता दिया। मीरा की सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन ने तुरंत मीरा से कहा, मीरा तुम टेंशन मत लो, हम जल्द ही ये घर चेंज कर लेंगे। मेरा भी यहाँ पे कोई खासा मन नहीं लग रहा। तुम मूविंग की तैयारी करो और मैं नया घर देखता हूँ। अर्जुन का जवाब सुनते ही मीरा शॉक हो गई। वो खुश भी थी लेकिन वो हैरान ज़्यादा थी। उसे लगा था कि शायद अर्जुन उसके साथ इन चीज़ों पे आर्ग्यू करेगा या उसे इस घर में रहने के लिए मनाएगा, लेकिन अर्जुन एक झटके में ये घर चेंज करने के लिए मान गया। अर्जुन ने 1 हफ्ते के अंदर नया घर ढूंढ लिया और आज अर्जुन और मीरा की इस घर में आखिरी रात थी। रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे थे। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था और मीरा किचन में थी। वो डिनर के बाद के बर्तन समेट रही थी। तभी अचानक उसे अर्जुन के चिल्लाने का आवाज आया। मीरा डर के दौड़ती हुई रूम में चली गई। क्या हुआ अर्जुन, तुम ठीक तो हो? मीरा ने घबराकर अर्जुन से पूछा। ये देखो मीरा, अर्जुन ने ये कहकर अपनी राइट कलाई मीरा के सामने रखी। अर्जुन के कलाई पर ताज़ा ताज़ा नाखून के नोचने के निशान बने थे। मीरा ये देखकर एकदम हक्का बक्का रह गई। ये कैसे हुआ अर्जुन? मीरा ने पूछा। मुझे नहीं पता मीरा, मैं भी बस शॉक्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मीरा ने पूछा। नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, ना ही मुझे ये निशानों का कुछ फील हो रहा है। ये कहकर अर्जुन ने अब अपनी दूसरी कलाई मीरा के सामने रखी। ये कलाई अभी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब जब मीरा और अर्जुन इस कलाई को देख रहे थे तो उनके आंखों के सामने ही इस कलाई पर भी बिल्कुल वैसे ही नाखून के नोचने के निशान बन रहे थे। मीरा और अर्जुन बस इन्हें देखते ही रह गए। वो डर कर एक दूसरे के सामने देख रहे थे। दोनों के चेहरे पे एक ही सवाल था कि ये क्या हो रहा है, पर वो लोग इतने डरे थे कि उनमें एक दूसरे से ये पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। तब अचानक मीरा ने चिल्लाते हुए कहा, सो जाओ अर्जुन, बस सो जाओ। ये सुनकर अर्जुन 1 सेकंड के लिए शॉक हो गया, लेकिन बिना कोई बहस के वो चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह मूवर्स एंड पैकर्स वाले आ गए और मीरा और अर्जुन अपने घर के सामान को समेटने में लग गए। शाम के करीब 6 बजे सारा सामान ट्रक में लोड हो गया और अर्जुन और मीरा भी अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रक के पीछे पीछे चल दिए। जैसे ही वो लोग सोसाइटी के बाहर निकले, अर्जुन ने तुरंत मीरा से पूछा, मीरा वो क्या था? वो कल रात जो मेरे हाथ पे निशान बने, कि तुम्हें पता है वो क्या था? मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी रात इस चीज़ के बारे में सोचता रहा
और फिर सुबह जब उठा तब वो निशान अचानक गायब थे। मुझे नहीं पता अर्जुन, लेकिन अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हम कभी इस बात का दोबारा जिक्र नहीं करेंगे और गलती से भी हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। ये कहकर मीरा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। मीरा, मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी, अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन, बोलो, क्या बात करनी थी? मीरा ने अब अपने आंखों में आए आंसू पोंछते हुए अर्जुन से पूछा। मीरा, वो एक्चुअली तुम्हें याद है मैं जब ओवर ईटिंग का बोल के घर में एक चक्कर मार के आता था रात के टाइम पे, मैं एक्चुअली तब तुमसे झूठ बोलता था। मुझे कोई पेट में दर्द या ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि जब मैं घर में जाके चक्कर मार के आता था, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर का मेन डोर खोल के कोई घर के अंदर आया है। हमारे लॉबी से चल के फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोल के जैसे कोई चलते चलते हमारे बेड के पास आके रुक गया हो और 2-3 मिनट बाद जैसे वहाँ से मुड़ के फिर वैसे ही चला गया हो। मुझे उन दरवाज़ों के खुलने की, बंद होने की और जो पैरों की आहटें थी, उसका आवाज़ इतना ज़्यादा क्लियरली आता था कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि क्या पता कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया हमारे घर में। लेकिन जब मैं पीछे जाता था तो घर पूरा खाली होता था और दरवाजे भी प्रॉपरली अंदर से बंद, जैसे हम हमेशा करके सोते थे। लेकिन मुझे बिल्कुल इसी पैटर्न में हमेशा से वो दरवाजे खुलने बंद होने की और पैरों की आवाज़ें सुनाई देती थी और मैं उसी को चेक करने के लिए बार बार उठ के जाता था। तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई अर्जुन? मीरा ने अब थोड़े से गुस्से में ही अर्जुन से ये सवाल किया। क्योंकि मैं श्योर नहीं था मीरा। तुम जानते हो मैं इन सब पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीज़ों में बिलीव नहीं करता और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इन चीज़ों से कितना डरते हो। मैंने इसीलिए तुम्हें कभी नहीं बताया। और मज़े की बात ये थी कि तुमने कभी इन सब चीज़ों की आवाज़ें सुनी भी नहीं। कई बार तुम भी तो मेरे साथ जगती थी, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं सुना। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। बट आई एम सॉरी मीरा, मैंने तुम्हें पहले ही ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए थी। आई रियलाइज दैट नाउ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मीरा ने अपने नए घर में, जहाँ वो अब शिफ्ट हुए थे, वहाँ मंदिर के स्थापना के लिए पंडित जी को बुलाया था। स्थापना होने के बाद पंडित जी ने मीरा और अर्जुन से कहा, मुझे तुम दोनों को देख के ये आभास हो रहा है कि तुम दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बच के यहाँ आए हो। ये सुनकर मानो मीरा और अर्जुन के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने पंडित जी से उनके साथ जो पहले घर में चीज़ें हुई थी उसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि पंडित जी बहुत ही ज्ञानी इंसान है, इसीलिए उन्होंने अपने साथ जो जो चीज़ें हुई थी वो सारी पंडित जी को बता दी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ध्यान लगाने लगे। ध्यान से बाहर आकर उन्होंने मीरा और अर्जुन से कहा, एक औरत रहती थी वहाँ अपने बच्चे के साथ, जिस घर से तुम लोग अभी आए हो, लेकिन उसका पति किसी और से प्यार करता था। इसी चक्कर में कई सारे साल पहले उसने अपने बेटे और अपनी पत्नी को बड़े ही बेरहमी से मार दिया और उनकी बॉडीज उसी बिल्डिंग के नीचे गड़ी हुई है। जब तुम दोनों वहां गए तो उस औरत को अर्जुन में एक ऐसा पति दिखाई दिया जो वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन उसे कभी वैसा पति मिला नहीं। इसीलिए वो तुम लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम लोग वहाँ कुछ और दिन रुक जाते तो या तो वो अर्जुन को हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती, या फिर वो अपने आप को पूरी तरह से मीरा में बसा लेती। ये अच्छा हुआ कि समय रहते तुम लोग वहाँ से निकल गए और मीरा जो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, उसी के वजह से उस रात भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। पंडित जी, क्या वो यहाँ भी हमारे पीछे आएगी? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। नहीं नहीं अर्जुन, डरो मत, वो यहाँ तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। उसकी आत्मा उसी घर में कैद है, लेकिन तुम वहाँ इतने महीने रह के आए हो और तुम्हारे घर की सारी चीज़ें वहाँ थी, तो मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई रेसिडुअल एनर्जी किसी चीज़ में बचे और फिर तुम्हें तंग करे। इसीलिए तुम दोनों अगले 6 महीने तक दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, ताकि अगर कुछ भी
नेगेटिव चीज़ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। कैसी लगी आज की हमारी कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।